ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीएम यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर देश विदेश के निवेशकों से 1-to-1 मीटिंग की और उन्हें भूमि आवंटन के पत्र वितरित किए हैं। कॉन्क्लेव के दौरान 4 संस्थाओं के साथ निवेश अनुबंध भी किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे पास स्वदेशी विकल्प है, इसके दम पर हम हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। सीएम ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में जन अभियान परिषद के जरिए आयोजित स्वदेशी से स्वावलंबन संगोष्ठी को संबोधित किया। इसी के दौरान सीएम ने कहा है कि स्वदेशी जागरण मंच के साथ सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पहली विदेश यात्रा से स्वदेश लौटे हैं। यह यात्रा जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेने के लिए थी। इस यात्रा को उन्होंने बेहद सफल बताया है। वर्ल्ड एक्सपो, जो कि 22 तारीख से शुरू हुआ था, एक वैश्विक मंच है जहां विभिन्न देश अपनी सांस्कृतिक, तकनीकी और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। एनएचएम के अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को लेकर शासन के आदेश पर कहा कि संविदा कर्मचारियों के लंबे समय तक काम पर नहीं आने की स्थिति में विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस जारी किया है, यानी कि जो अधिकारी अनशन दे रहा है और संस्था में उपस्थित नहीं, उसका तनख्वाह काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मोहन भागवत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा है कि कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा दिखता है, जबकि यह देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का है। कांग्रेस के देखने का नजरिया ही अलग है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम जैतपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में 12 फीट लंबा अजगर निकल आया। खेत में काम कर रहे किसान डरकर भाग खड़े हुए। सूचना पर डायल 112 और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। झांसी के गुरसराय रेंज के तहरौली खास गांव में देर रात उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों ने गांव में मगरमच्छ देखा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर सुबह सुरक्षित नदी में छोड़ दिया। मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर अदिति गर्ग के मार्गदर्शन में मल्हारगढ़ ब्लॉक के ग्राम खड़पालिया और लोड़ाखेड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। यह अभियान 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा। ग्रामीणों को एड्स से बचाव की जानकारी दी गई। रायबरेली के मिलेरिया थाना क्षेत्र के छजलापुर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया है। जीएसटी की टीम की बुलेरो को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र के ग्राम भैंसरा में मिले मृत मवेशियों के अवशेष के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू उत्सव समिति ने तहसीलदार सुधीर शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और रासुका लगाने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमेठी के जगदीशपुर और बाजार शुक्ल क्षेत्र में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। मार्केटिंग कंपनी के नाम पर दर्जनों महिलाओं से लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं। घरेलू सामान, बीमा और शादी खर्च में मदद का लालच देकर रकम वसूली गई है। पीड़ित महिलाओं ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर के मल्हारगंज विधानसभा क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पर पिला मोजिक, अफलन और इल्लियों के प्रकोप से किसान परेशान है। इसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष अनिल शर्मा की अगुवाई में अनूठा प्रदर्शन किया है। किसानों ने कफन उड़ाकर सूखी फसल को पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हर सरकार को जगाने की मांग की है। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। चोरी के आरोप में मासूम बच्चे को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूर्ण होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुरिया में रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया है।
कार्यक्रम की शुरुआत जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य निर्माण में दिए गए स्मरण को भी याद किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर यह सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें राज्य की उपलब्धियों और विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रदेश की प्रगति पर चर्चा होगी। गोंडा के बुजुर्ग अपने हक की पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बता दें कि शाहपुर क्षेत्र के नवाबगंज में फिंगरप्रिंट न मिलने की वजह से बुजुर्गों की पेंशन पिछले 4 साल से बंद कर दी गई है। 4 साल से गोंडा के बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पेंशन की रकम अब तक उनके हाथ नहीं पहुंची है। गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मरीजों ने सीधा संवाद कर डीएम ने अस्पताल की हकीकत जानी है। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण से लेकर घर पहुंचाएंगे बैठने की व्यवस्था तक कई खामियां सामने आई हैं। डीएम ने कमियों को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को तुरंत निर्देशित किया है। झाबुआ की काली देवी थाना क्षेत्र में चोरण माता घाट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। रेत से भरा डंपर घाट से उतरते समय चालक की लापरवाही से असंतुलित होकर मकान के ऊपर पलट गया है। इस हादसे में 3 लोगों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डंपर छोटा उदयपुर से आ रहा था। कुछ समय पहले डंपर ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को भी टक्कर मार दी थी। कानपुर देहात के रसूलाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। जहां ओपीडी खुलने का समय सुबह 8 बजे से तय है, लेकिन 8:30 से लेकर 10 बजे तक अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मौजूद रहा और न ही कोई स्टाफ। मरीज कई घंटों तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे। ओपीडी में पर्ची काटने वाला तक कोई मौजूद नहीं था। वहीं सीएमएचओ ने जांच की बात कही है। कोरबा जिले में डायल 112 के चालकों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी चालकों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। चालकों का आरोप है कि ठेकेदार उनके साथ भेदभाव कर रहा है। इस महंगाई के दौर में उन्हें मात्र 8,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। इस महंगाई में महज 8,000 रुपए में परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुरादाबाद में संविदा कर्मचारी हर्षित ठाकुर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए हैं। दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार और कार भी बरामद कर ली गई है। रायबरेली की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने सदर विधायक अदिति सेन से समझौता कर लिया है। दोनों मंच पर साथ नजर आए हैं। विधायक मनोज पांडे ने विधायक अदिति को सम्मानित किया है। बता दें कि दोनों बीजेपी में हैं, लेकिन दुश्मनी खानदानी थी। मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या का इल्जाम अदिति के पिता अखिलेश पर था। दोनों में कई बार खूनी संघर्ष हुआ था। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह का तीसरा दिन छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम रहा। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक गायिका आरू साहू ने अपनी सुरमई प्रस्तुति से मंच को सजाया और देर रात तक श्रोता उनके लोक गीतों में झूमते नजर आए। दरअसल समारोह में संगीत और नृत्य की विभिन्न विधाओं की झलक देखने को मिली है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान सपाइयों ने थाना प्रभारी न्यायाधीश को हटाने की मांग की है। सपा के लोगों का आरोप है कि नगर पालिका उपचुनाव के दौरान थाना प्रभारी और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के बीच झड़प हुई थी, जिससे नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। कोरबा जिले में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे हैं। नशा इतना अधिक था कि स्कूल पहुंचने के बाद वह कार्यालय में मेज पर ही सो गए। कई बार आवाज देने पर भी वह नहीं जागे। जब उनकी नींद टूटी तो वे ना ही जिला कलेक्टर का नाम बता सके और ना ही सीएम का। ऐसे ही लापरवाह शिक्षकों के कारण अब बच्चों का भविष्य अंधकार में रहा है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के सेहरा मऊ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग पर बंदर ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कोंडागांव में 14 और 18 अगस्त की घटनाओं को लेकर रायपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सैगोन की तस्करी में विभागीय मिलीभगत का आरोप लगाया है और 14 अगस्त की नक्सली मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। आपने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सीहोर जिले के रेहटी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म के मामले में फरार 2000 रुपए के इनामी आरोपी रामविलास काकोड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर गठित टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को चकल्दी गांव से दबोच लिया है। मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मऊ की दक्षिण टोला पुलिस गाजीपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा मिला है। इसके बाद टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुख्य दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अनूपपुर में नेशनल हाईवे 43 पर बदुरा जमुना तिराहा के पास बड़ा हादसा हो गया है। अवैध कबाड़ से लदी पिकअप ने कार को जोरदार टक्कर मार दी है। एक्सीडेंट के बाद मौके पर जेसीबी मशीन आकर पिकअप को ले गई है। मौके पर पहुंची 100 डायल टीम भी कबाड़ की गाड़ी जब्त कर नहीं सकी है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दमोह जिले के बटियागढ़ क्षेत्र के खड़ेरी गांव में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया है और 43 मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। सीबीएमओ डॉक्टर महेश लोधी ने बताया है कि नियमित रक्तदान से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और जरूरतमंद मरीजों की मदद हो पाती है। गोंडा की करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के मीनापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय विवाहिता राकिया की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते राकिया ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। ग्राम उदयपुरा में बंबई में मिली अज्ञात महिला की लाश की पहचान अलीगढ़ निवासी सुशीला के रूप में हुई है। आरोपी बबली ने प्रेम प्रसंग के चलते सुशीला की हत्या कर शव को हापुड़ में फेंक दिया था। हापुड़ में मनवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के बेटे ने ही 12 लाख रुपए में पिता की हत्या की सुपारी दी थी। सांझ के दौरान 2 सुपारी किलर्स ने चाकू और ईंट से हमला कर मनवीर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बेटे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में गणेश महोत्सव को लेकर नगर निगम ने विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया है कि शहर में 9 स्थानों को मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है। गंगा नदी में विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अधिकारियों और कश्यप समाज की टीमों को तैनात किया गया है। उन्नाव के बांगरमऊ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी गुंजन गुप्ता के खिलाफ सभासदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि अधिकारी ने एक बैठक के दौरान सभासदों को बेशर्म में कहकर अपमानित किया है। यह टिप्पणी नगर पालिका अध्यक्ष रामजी गुप्ता की मौजूदगी में की गई है। वहीं अब सभासदों अधिशासी अधिकारी ने सार्वजनिक माफी की मांग की है। अमेठी के जगदीशपुर और बाजार शुक्ल क्षेत्र में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। मार्केटिंग कंपनी के नाम पर दर्जनों महिलाओं से लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं। घरेलू सामान, बीमा और शादी खर्च में मदद का लालच देकर रकम वसूली गई है। पीड़ित महिलाओं ने थाने में तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपपुर में नेशनल हाईवे 43 पर बदरा जमुना तिराहा के पास बड़ा हादसा हो गया है। अवैध कबाड़ से लदी पिकअप ने कार को जोरदार टक्कर मार दी है। एक्सीडेंट के बाद मौके पर जेसीबी मशीन आकर पिकअप को ले गई है। मौके पर पहुंची 100 डायल की टीम भी कबाड़ की गाड़ी जब्त नहीं कर सकी है, जिससे पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ओवरब्रिज के नीचे रेलवे पटरी पर मिला है। बता दें कि युवक घर से खाद लेने निकला था, लेकिन शाम तक नहीं वापस लौटा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी है। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के अरोरम थाना क्षेत्र में हुई नकाबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चांदी के आभूषण और एक LED टीवी बरामद हुई है। हालांकि चोरी हुए सोने के आभूषणों की बरामदगी अभी बाकी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है।
इंदौर में हुई तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एलआईजी चौराहा, बीआरटीएस कॉरिडोर और अन्य निचले क्षेत्रों में वाहनों की रफ्तार थम गई है। स्थिति से निपटने के लिए नगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। कमिश्नर के निर्देश पर QRT गठित की गई है, जिसने प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाला और धीरे धीरे ट्रैफिक को सुचारू किया। जावद थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत 45 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी मांगी लाल को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देश में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर पेट्रोल पंप संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मामला सामने आया है। घटना बमहोरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित सावित्री लोधी पेट्रोल पंप की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मौके से 10 से 15 राउंड बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है। बहराइच के महसी सिसैया चूड़ामणि समेत आसपास के गांव में आदमखोर भेड़िए के हमले की दहशत हर तरफ फैली हुई है। रात के अंधेरे में गांव के लोग हाथों में लाठी डंडे और टॉर्च लेकर अपने परिवार की हिफाजत के लिए खेत खलिहान और बाग बगीचे में आदमखोर भेड़िए की तलाश करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आदमखोर भेड़िया बुजुर्ग और बच्चों को निशाना बना रहा है। शक्ति जिला अस्पताल में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आई करोड़ों की दवाएं लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। CMHO की लापरवाही से दवाओं का समय पर वितरण नहीं हो पाया है, जिससे कई दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। इस लापरवाही से न केवल मरीजों को नुकसान हुआ है, बल्कि सरकारी धन की भी बर्बादी हो रही है। अलीगढ़ के गोधा थाना क्षेत्र के प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल तालिब नगर में 7वीं कक्षा की छात्रा ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकतों और शादी के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है। घर आकर छात्रा ने मां को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने डीएम और एसएसपी को लिखित शिकायत दिया। वहीं BSA राकेश कुमार ने आरोपी को तत्काल निलंबित कर दिया है। अनूपपुर जिले की नगर पालिका बिजुरी के वार्ड 7 के पास तो बने नए ओवर ब्रिज पर आई मास्क, लाइट और सुरक्षा मिरर नहीं लगाए गए हैं। कई अंधे मोड़ों और लाइट न होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 35 सालों से दबंगों के कब्जे में पड़ी वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि डोमला खुर्द गांव में लगभग 25 बीघा जमीन पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे अपने को स्टार हीरोइन अंजलि राघव की कमर छूते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए विवाद का कारण बन गया है और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। वीडियो में वह अंजलि से कहते हैं कि यहाँ थोड़ा हाथ हटाओ, कुछ लगा है। दमोह जिले के बटियागढ़ क्षेत्र के खड़ेरी गांव में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया और 83 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई है। CBMO डॉक्टर महेश लोधी ने बताया है कि नियमित रक्तदान से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और जरूरतमंद लोगों को मदद मिल जाती है।